शरीर को खाली करेगी तो झटका लगता है, लोगों के हालात गंभीर हो जाते। यही हालात गोस्वामी महाराज के गंभीर हुए। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का खोज कर ली, पूरी खिलकत, पूरी ब्रह्मांड खोज कर रख दिया। और वो घट रामायण में लिख रहे थे जो सम्मत 1698 में लिखी। पर काशी नगरी में क्या हुआ? काशी नगरी में विद्वान मौजूद थे, माना, श्यामा, कर्मा, धर्मा, तकीमिया, पलकराम, नानकवंती, करिया, ये माने हुए विद्वान। इनको विरोध हुआ, इन्होंने विरोधाभास किया। इनको बात अच्छी ना लगी कि ये 25 वर्षीय साधु आखिर ये लिख क्या रहा है। इन्होंने विरोधाभास किया, गोस्वामी से बुरा भला कहा और तो और इन पर प्रहार भी किया। तब गोस्वामी महाराज ने क्या किया, वो घटरामायण छुपा दी गई। हर्त भूमि संकृत भय सूझ परे पंथ, और जिनके पाछे 10-20 हैं भाई को कहत महंत। पंथ कहते हैं रास्ता के लिए। पंथ जय गुरुदेव पंथ नहीं, कि राधा स्वामी पंथ नहीं, बालेश्वर महाराज आनंदपुर धाम वाला पंथ नहीं, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का पंथ नहीं। पंथ का उस संगत का नाम नहीं है। पंथ कहते हैं रास्ता के लिए, कि फूटी आंख विवेक, विवेक माने ज्ञान, ज्ञान रूपी आंख फूटने के कारण किसी को सच्चा रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। कि फूटी आंख विवेक की सूझ परे नहीं पंथ, और जिसके पीछे 10-20 हैं वही को कहत में। आज ऐसा हाल हो गया, जिसके पीछे 10-20 लोग लग जाए उसी को बहुत बड़ा महत्व हो रहा है। विश्राम सागर में भी लिखा 280 पृष्ठ पे, विश्राम सागर में 280 पृष्ठ पे क्या लिखा, कि जाकल होई उन्हीं बढ़ाई, गांजा चरस तमाल उड़ाई। कलयुग में लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई होगी कि गांजा, चरस, तंबाकू, बीड़ी, पान, पुड़िया, एक तोला सुल्फा की चिलम में दम लगावेंगे, हाथ में लपट लेकर दे तो महात्मा बहुत पूछो। ऐसे महात्माओं की लोग सराहना करेंगे। आज वही हाल है। महाराज जी के साथ 80 दिन का काफिला निकला, पूरे देश में भ्रमण कर रहे। स्वामी महाराज भी भ्रमण करते करते विलीन हो गए, पर आज तक कोई आपको सुनने मिला? बड़े बड़े काफिले स्वामी महाराज ने निकाले, बड़े बड़े काफिले महाराज जी निकाल रहे। बताओ कोई नेट पर इंटरेस्ट ले रहा है? या टीवी या चैनल जब तक यानी उनको दिया नहीं जाए तब तक वो न्यूज निकाल नहीं सकते। इतना बड़ा महात्मा पूरे देश में भ्रमण करके, इतना अथक परिश्रम करके जीव जागरण करने के लिए आया, और फिर भी यानी हम लोग उनका साथ ना दे सके। ऐसे ही गोस्वामी महाराज का साथ नहीं दिया, आखिर वो ग्रंथ छुपा दिया। इस समय इस चीज की जरूरत तुमको नहीं है, आने वाले समय में मैं खोल कर बताऊंगा। आज बताया, उनके ही जीव जिनको चाहत थी, उनके ही जीव जिनको जरूरत थी, उन्होंने समझ लिया। और आज 80% लोग घटनामाल नहीं जानते, और घटनामाल को छुपाने के बाद सम्मत 1631 में क्या लिखा, रामचरितमानस, और वो छुपा दी कि जग में झगड़ा जाना भाई, रावण रामचरित बनाई। बाहरी राम रावण युद्ध करके दिखाया और पूरा हालात लिख दिया कि एक राम थे एक रावन्ना, उनने उनकी सिया हरी तो उनने मारन्ना, और 2.5 आखर का सहारा लेकर लिखता पूरा पोथन। इतना बड़ा यानी ग्रंथ तैयार किया। उस रामचरितमानस को आज घर घर में लोग पूछते, उसको सिजदा करते हैं, पर रामचरितमानस को रचयिता गोस्वामी का विरोध करते हैं।
यानी उनके अनुभव का हम इज्जत करते, लिखित बात को इज्जत करते और महात्मा का विरोध करते हैं। ये कहाँ की नीति है? उसमें लिखा था कि सब नर काम क्रोध अति क्रोधी और देव विपर और संत विरोधी। सब नर कामी क्रोधी लोभी लालची होंगे, यानी देवी देवताओं का और महात्माओं का विरोध करेंगे, उनके अनुभव को पढ़ रहे और उनका विरोध कर रहे। कहां तक ठीक है? महात्मा की बात आए तो लोग बहुत विरोध करने में लग जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, गोस्वामी महाराज 91 वर्ष रहे दुनिया में, काशी नगरी में, पर कोई पूछने नहीं गया कि स्वामी महाराज इसमें क्या लिखा है। और जब वो चले गए तो आज लकीर पीट रहे, उनके दोहे चौपाले और नाना प्रकार से हम क्या से क्या करना चाहते हैं। जब मौजूद थे तो उनका विरोध किया। उसी घर रामायण में लिखा था, हम आत्माओं के पिता सतपुरुष ने कहा था कि ले जाओ देता तुम्हें, कि ले जाओ देता तुम्हें जीवों का भंडार, मम इच्छा पूरी करो नया बसे संसार। ले जाओ देता तुम्हें और जीवों का भंडार, वापिस कभी न दोगे कर दो आप करार। ये बोला हम आत्माओं के पिता सतपुरुष ने ये कहा कि इन आत्माओं को ले जाओ, पर कोई तारीख, कोई मुहूर्त, कोई घड़ी, कोई समय मुकर्रर कर जाओ कि फला तारीख मुहूर्त में मैं तुम्हारी आत्माओं को मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो काल प्रभु निरंजन क्या बोले भाई बहनों कि ऐ पिता, इन आत्माओं को मैं हमेशा के लिए ले जा रहा, अगर देने के लिए ले जाता तो इतना कठिन परिश्रम हरगिज नहीं करता। अब मैं इनको अपनी दुनिया में ले जाकर इनकी खाने की, सोने की, रहने की हर तरह की सामग्री उपलब्ध करूंगा, हर तरह की सुख सुविधा दूंगा इनके लिए। अगर मेरी सामग्री को देखकर ये प्रफुल्लित हो गए और आने की इच्छा न करें तो मेरा कोई दोष नहीं। अब मेरी सामग्री को देखकर ये प्रफुल्लित नहीं हुए तो बेशक रास्ता खुला होगा, जब चाहे वो अपने घर आ सकती हैं, सब आत्माओं को उठाती होगी। तो क्या बोले पिता भाइयों कि सत्यलोक के आनंद का रहे ना इनका हो, भूल जाए मेरे लोक का हो कहा तुम्हारा दो। सत्यलोक जैसा आनंद किसी दूसरे लोक में नहीं। ऐसे अच्छे आनंद को छोड़कर अगर ये आत्मा तुम्हारे लोक में जाकर फंस जाती है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कि ले जाओ देता तुम्हें जीवों का भंडार, मम इच्छा पूरी कराओ नया बसे संसार। ले जाकर इन आत्माओं को नए संसार का निर्माण कर दो। कि ज्योत ब्रह्म को तब मिला जीवों का भंडार, लेकर के आए यहाँ छाई रही खुशी अपार। जब लेकर हम आत्माओं को इधर लाया गया तो हम आत्मा कौन से शरीर में थी भैया? इसमें नहीं थी, उस समय इस शरीर में नहीं थी। जब आई आत्मा कारण शरीर में था, आत्मा कारण शरीर में आई। कारण शरीर 5 तत्व का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व का कारण शरीर। आत्माओं ने कारण शरीर में समय पूरा किया और समय पूरा करने के बाद आत्मा अपने घर जाने लगी और बहुत सारी आत्माएं अपने घर चली गई। काल प्रभु निरंजन को बड़ी चिंता हुई, अगर इस तरह ये सारी आत्माएं अपने घर जाती रही तो हम किस पर शासन करेंगे? तो हम आत्माओं को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया की कि ज्योत ब्रह्म तब कीन को पाया,
अति विचित्र प्रकृताए दई माया, माया से तब कहा सुनाई, सन माया तम मम चित लाई। हे माया तुम रचो विकारा, मोहजाल को अति विस्तारा, मोहजाल में जीव फसाओ, नया एक संसार बसाओ। निज घर की सुध ये सब बिसरे, इसी लोक का अपन जाने। ये काल प्रभु निरंजन माया से कहते हैं कि हे माया, इन आत्माओं के प्रति तुम इतना मोहजाल का विस्तार तैयार करो कि एक भी आत्मा इधर से अपने घर ना जाए। जाना तो दूर की बात, अगर उधर की चर्चा होए तो लोग यानी मुंह बिगाड़ के करा रहे देखा बगे जाके। इतनी घृणा कर दो, इनके अंदर इतनी घृणा पैदा कर दो कि अगर उधर की चर्चा हो तो वहां से हट जाए। ये माया को हुक्म दिया काल प्रभु निरंजन ने। तो भाई बहनों, माया क्या कहती है कि माया तब कहने लगी, कि माया तब कहने लगी, और देखा मम तुम काम, जीव फंसाई दूंगी जाल में, भूल जाएंगे निज धाम। माया कहती है इन आत्माओं को मैं कैसे फंसाऊंगी, आप देखते जाओ मैं कैसे फंसाती हूँ। तो माया क्या कहती है कि काम क्रोध मद लोभ लगाऊं, विषय वासना भोग चखाऊं। 5 हैं यहाँ, जितने सारे भाई बहन बच्चे बूढ़े सब बैठे हो, इन 5 से बचे हुए ना होगे। काऊ में काम ज्यादा होए, काऊ में क्रोध ज्यादा होए, कोई लालची ज्यादा होगा, कोई आलसी ज्यादा होगा, कोई लोभी ज्यादा होगा। बचाओ, कोई नहीं बचा है। तो कहती है माया कि काम क्रोध मद लोभ लगाऊं, विषय वासना भोग चखाऊं, काम आदि की रचो विकारा, मोहजाल को अति विस्तारा, मोहजाल में जीव फसाऊं, नया एक संसार बसाऊं, निज प्रपंच में रचो अनेका, विश्व में बंती एक एका। एक से एक विशीला फंदा तैयार करूंगी। कैसे तैयार करूंगी कि राव रंग छोटा बड़ा, कि राव रंग छोटा बड़ा, शौक रही शीशान, मान बड़ाई लालसा, मान तथा अपमान, सतदारा और लक्ष्मी, कुल कुटुंब माँ बाप, मैं मेरी के जाल में ये उलझत डोले आप। है ना, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई फकीर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मान में, कोई आन में, कोई शान में, कोई औरत में, शौहरत में, बच्चा कच्चा, घर परिवार, दोस्त मित्र यार गार नातेदार रिश्तेदारों में जाई में उलझे पड़े सब। इससे हटके बताओ कोई उलझा है? अगर हम त्यागी पुरुष महात्मा से भी बात करेंगे तो बाबू को क्या दुनिया की जरूरत है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसकी रहती सभी को जरूरत, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसकी रहती सभी को जरूरत। बड़े बड़े योगी योगेश्वर, यति सती सन्यासी, जटाधारी, पटाधारी, तिलकधारी, लंबो टीका लगान वाले, सलवटना रगन वाले, आप भसम रमन वाले, बेऊ ना चाहत दुनिया हमसे छूट है। बेऊ कहे तो अमर को पट्टो ही जाए, अमर हो जाए, पट्टा कटा ले। ये दुनिया इतनी बड़ी, इतनी प्यारी उस काल भगवान ने तैयार किया।
माया ने ये किया। और बताओ माया की नजर से कोई जीव बचा है? अरे मैं बोल रहा मैं ही बचा नहीं हूं। माया सबको व्याप्त है। गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि कलमल छल कर जाए समीपा, अचल बात बुझावे दीपा। रिद से प्रेरित बहु भाई, बहुत दिलोग फसावत आई। कि चिंता सांपिन को ना खाया, को जगत व्यापी न माया। कौन बचा हुआ है माया से? सब माया की चपेट में लगे हैं। अब माया की चपेट बर्दाश्त काऊ से न, माया की चपेट बर्दाश्त काऊ जीव से नहीं हो रही। और जब बर्दाश्त नहीं हो रही तो हम जय गुरुदेव वाले गाना गाते, छोटा सा गाना क्या है? गुरु जी मेरे कुतिया जाबे पड़ी। बाप कुतिया ना जो अब घूम रही है, नहीं माया। गुरु जी मेरे कुतिया जाबे पड़ी। हर जीव को परेशान कर रही है कि रचना में जा कुतिया जन्मी, दिन जान भाई। अरे ज्योति ब्रह्म की दुल्हन कहियो, भामर नाय परी। गुरु जी मेरे कुतिया जाबे परी। जब बगर भामरन की दुल्हन है, जा दुल्हन के भामर ना पड़ी। और जाके संग में बहुत बड़ो परिवार है, अकेलियो ना है भैया। कितनो बड़ो परिवार है कि 25 पिल्लियां को मतलब समझ रहा है? 25 प्रकृति, 3 गुण सतरजतम, 5 पिल्लुआ काम क्रोध मद लोभ अहंकार। कि 25 पिल्लियां 5 पिल्लवा एक साथ जने। अरे ज्ञान गुरु को सौंटा लेकर पिल्लन खबर पड़ी। गुरु जी मेरे कुतिया जाबे पड़ी। और जा कुतिया ने हमारी आपकी तो बातें छोड़ दो, हम तुम तो कोई चीज नहीं है। इसने किस पर दाव कसी, अपनी दाव किस जीव पर कसी है? देख लो, शास्त्रों में लिखा है, धर्म शास्त्रों में आता है कि विष्णु के ज्ञान भुलाए। पालन करता भगवान विष्णु को न छोड़ो जाना। पालन करता विष्णु न छोड़े तो हमारी आपकी क्या वैल्यू है? कि विष्णु के ज्ञान भुलाए, गोरख कंधि चढ़ी। अरे सिंह नारद झकझोर, ब्रह्मा डाल परी। गुरु जी मेरे कुतिया जाबे परी। देखो भैया, सृष्टि की रचना करता विष्णु यानी ब्रह्मा न छोड़े, गुरु यानी गोरख के कंधा पे बैठ गए, सिरंगी ऋषि हिला कर रख दिए। तो क्या करोगे हम और आप भैया? इसके सामने कोई बस चल लो है? तो क्या कह रही है आगे? क्या कहते हैं? लिखा है शास्त्रों में कि रामचंद्र वनवास कराए। त्रेता में कि रामचंद्र वनवास कराए, उनके साथ चली। अरे बैठ गई गढ़ लंका पे, जल से मेट गई।
गुरु जी मेरे कुतिया जाबे रापरी। कै दिन लगे भाइयों बहनों? 13 दिन में बड़े बड़े अलंकासुर पलंकासुर रणवंकासुर मिट्टी में मिलाए गए। 13 दिन लगे और ज्यादा यानी गालियों नहीं दी बस सीता ने। आज की सीता पेट मसोसती आ रहे तेरो नाक खुल जाए, पर बस सीता ने ऐसे ना बोला। उसने तो केवल साधारण स्थिति में अपना सर खोला था और केवल सर खोलकर ये संकल्प लिया था कि ऐ लंकेश्वर, कान खोलकर सुन लो, सर पे कपड़ा आएगा तब जब लंका की ईंट से ईंट मिट्टी में मिल जाएगी तब। 13 दिन में देख लो इतिहास विनाश हो गया। जो कि अगर असली सीता होती तो का हाल हो, तो नकली गई तो जो हाल कर आई, असली जाती तो का हाल करती। नकली या असली? लिखा है शास्त्रों में, राम ने क्या कहा था असली सीता से कि सुनो प्रिय तुम सुनो सुशीला, हम कच कर चाहता नार लीला, कि तुम तो करो अग्नि में बाता, हम तो करे निशाचर नाचा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और हम नरलीला करन चाहा। अगर उनकी नरलीला को लक्ष्मण समझ लेते तो लक्ष्मण के पेट में रुकती बात, वे भैया भरत को बताते, और भैया भरत को मेल ज्यादा हो शत्रुघ्न से वे उन्हें बताते। इसी तरह पूरी लीला को खंड ही जातो। लीला रहती वह जाती पों लीला है भैया। लीला तब तक है जब मेरे तुम्हारे बीच बात बनी रहे तो है लीला, और समाज में पहुंच जाए फिर हो जात पों लीला। राम ने 12 कला के राम ने ऐसी लीला करी, लक्ष्मण ना समझ पाए उनकी लीला को। अब आ जाओ 16 कला के कृष्ण की बात आती है कि तरकत गई हसनापुर बहक समय रही, अरे विदुर भगत के दर्शन कार्य पन्नन सूत गई, गुरु जी मेरे कुतिया जाबे रापरी। कै दिन लगे? 18। एक द्रौपदी ने सर खोला और हसनापुर, जिला मेरठ में लगता है हसनापुर, हसनापुर में जाकर के खोलने के बाद संकल्प लिया, आए जो शासन है दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह रति सती सन्यासी जटाधारी पटाधारी तिलकधारी लंबोटी का लगान वालों संपन्ना रगन वालों सब कान खोल कर सुन लो, सर पे कपड़ा आएगा तब जब हसनापुर की छाती खून से लहूलुहान हो जाएगी तब। कई दिन लगे? 18 दिन में 10-10 हजार हाथियों की ताकत रखने वाले जो शासन दुर्योधन कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह रति सती परमल से कूट के रख दे। आज भी बताते हैं वहां के लोग, अभी हमारा कार्यक्रम हुआ था पिछली साल, वहां के लोग बताते हैं भैया आज भी अगर 8-8 दिन अगर बारिश लगातार होए तो लाल पानी निकलते जमीन से। हमारी रबर फैक्ट्री मैदान जो फतेहगंज है, उस समय यहाँ पर भी इतना खून खराबा हुआ कि आज भी लाल पानी निकलता है। अब जनसंख्या अब जब क्षति हुई तो फिर कई करोड़ जाएंगे भैया। एक सीता ने सर खोला तो जो हाल हुआ, एक द्रौपदी ने सर खोला तो ये हाल हुआ। आज तो यानी 80% स्त्रियां अपने यानी सर खोले फैशन में जा रही है, तो कई करोड़ को महाभारत हुए। लिखा है धर्म शास्त्रों में, सुख सागर में क्या लिखा कि आप भांति घरे साकते नारी
सुत काला तब मांसाहारी, इनको छुआ जो भोजन खावे, भक्ति धर्म प्राति नस जावे, छोड़े केस रहे जो नारी, बहु सास लड़ पिछारी, आजा पुत्र बदय घर सोई, मर्ग चार पंथ सह होई, ये स्थान कहे मन गाई, भूत बसो इनके घर जाई, भूत कहे भगवान से हमको कछुए दियो, भगवान कहे भूतन से जो हमें न माने उनसे जाए कह लिया। ये चार स्थान बताए जहां सास बहू को झगड़ा रोज हो जाता, जब बहू आइए जा रहा जीनो हराम कर दो, सास बहू को झगड़ा धर पटक रोज हुए तो एक ना एक दिन या सास झूला पे झूल जाएगी या बहू झूला पे झूलेगी, विनाश है ना। अब हुआ सास बहू झगड़ा वेरो हुआ, यानी वो बेचारे गए कसीले गन्ना खुदवान मजदूरन को संग में काम कर रहे, तब तक पड़ोस को लड़का चिल्लाए, अरे चाचा चाची और दादी मरगी जा रही है लगता है, तो बताओ चाचा को क्या हाल हुए। अगर पड़ोस में से बालक चिल्लाए खेत पर पहुंच जाए चाचा चाची और दादी मरी जा रही है लड़के, तो वो होश रहा है, वो बेचारो चिंतित हो जाएगो और दौड़े दौड़े आवे हाल देखेगो। इसी का नाम है 9 गुना उम्र घट जाना। स्त्री को खुले सर देखने पे और ऐसे हाल में देखे तो 9 गुना उम्र घट के कम हो जाएगी। होती है ना। अजा माने क्या होता भैया, अजा माने बकरी, जिस स्थान पर बकरी बन जाए एक दिन बकरी और 21 महीने गाय बराबर होती है, वो जगह पवित्र नहीं होती। आप भजन कर रहे हैं जय गुरुदेव तालो करकसा किस्म की स्त्री पल्ले पर गई, तुम बाबा भजन तो भजन कर पाओगे। तो आप भक्त घर संकट नारी, हर समय संकट देने वाली स्त्री पल्ले तो तुम्हारो भजन कुछ ना कर पाओ। तो ये 4 स्थान ऐसे स्थान पर भूत बसेरा करते। आगे कह रहे भैया आज की स्त्री का हाल करेगी, तो हमने कह रहे धर्म शास्त्रों में लिखा कि कौवा टाइम से बेटाइम बोलने लगे समझ लेना दुनिया विनाश की तरफ है। बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के गांव छोड़कर जंगल में घूम रही हो, समझ लेना दुनिया विनाश की कगार पर खड़ी है। शारद बोलते हुए गांव पर होकर निकलने लगे, ये भी लक्षण अच्छा नहीं है। सत्संग में धर्म संप्रदाय में स्त्रियां ज्यादा तादाद में भाजी जा रही हैं, अरे जिया चले आओ सत्संग लिखो जा रहे हो, तो समझ लो ये भी लक्षण परिवर्तन का है। लोगों की मानसिकता इतनी घिनौनी हो जाए, कितनी कि सास जमाई को भूल जाए, बहन भाई को भूल जाए, चाची जेठौत को भूल जाए, भाभी देवर को भूल जाए, और ससुर बहू को भूल जाए, और बेटी को पिता भूल जाए। इतनी घिनौनी लोगों की मानसिकता हो जाए तो दुनिया बच नहीं सकती। इसी को स्वामी महाराज ने 580 भविष्यवाणियां की। 580 भविष्यवाणी करने वाला सृष्टि में आज तक कोई महात्मा आया? तुम्हारे स्वामी ने 580 भविष्यवाणियां की। क्या क्या किया मैं थोड़ा संकेत बताता हूं कि भरत का गाजा रहा, अब तो प्रकृति को लगता है आबादिया कर देगी ये लोग, कि कर देगी ये लोग, बचे जनसंख्या थोड़ी, हाय काल ले कहीं दया की लीक न छोड़ी। स्वामी जी तो चाहते हैं बच जाए सब लोग, पर दुष्टों ने की नहीं दया कभी उपयोग, दुष्टता में सब आगे, क्यों ना प्रकृति तो बता भाई दागे, दुष्कर्मी इंसान दुष्टता में है नामी, बच न सकेंगे गर्व कह रहे अपने स्वामी। तूफानों भूकंप के छाए मेघ नवीन,
खतरे की घंटी बजी, खतरा है संगीन, खतरा है संगीन, अभी तब झटके आए, पता नहीं कब कौन नगर भूगर्भ समाए, केवल काश्मीर धस रहा इसे ना जाना, बुला रहे हैं पाप बड़े अय्या तूफानों, आगे आ रहा समय बड़ा विकराल। ये जल्दबाजी में इकट्ठी कर, ये सारी भविष्यवाणियां इकट्ठी कर ली है, समय की सैंतीस होते तो बात पूरी करने, इसलिए इकट्ठा कर लिया सबको। तो कह रहे हैं स्वामी महाराज, आगे आ रहा समय बड़ा विकराल, मत पूछो इस देश का होगा कैसा हाल, होगा कैसा हाल, लाश पे लाश सड़ेंगी, भारत पाकिस्तान मध्य जब जंग छड़ेगी, बहलेगा हर हृदय काल का सुन गर्जन, शिव का तांडव नृत्य ही करेगा परिवर्तन, तभी प्रभु से माफी मांगे भारत के इंसान, कहे हमारी गलतियां क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, दया कर देंगे बाबा, मिल जाएगी शांति है हमारा दावा। सृष्टि के संहार करता कौन है? भोलेनाथ। जे बैठे जामे, ये इतने भोले ना है, ये इतने भोले ना है जितने तुम समझे परे आओ। संडे को खेच रहे मुर्गा, मंडे को दिल लेके आ रहे, ये ना ये इतने भोले ही गए कि जाने शाम मुर्गा खेचो है भैया। इसी को कहा था जब कोलतार जो सड़कों पे चल रहे हो, कोलतार का नामो निशान देश के अंदर नहीं था उस समय, यानी भविष्यवाणी महात्मा ने करी थी 1400 साल पहले, कि तीर्थों की शोभा बढ़ जाएगी, नियम नहीं कोई पालेगा, और खेती होगी मशीनों से पहले नहीं कोई पालेगा, आग धुआं को खाती जा, भविष्यवाणी संतों की सच्ची होती जा। हुआ या नहीं हुआ कि खेती मशीनों से हो रही, बैल नहीं कोई पाला, और तीर्थों में भीड़ की कमी नहीं, संयम कोई नहीं मान रहा। सावन सावन अब आ रहे, सावन सावन में बम बम बोलेगी, पूरे देश में बम बम बोलेगी, पर सावन सावन ना चलेगा, उसके बाद सब चल रहा 9 दिन में 9 दुर्गा, और उसके बाद 100 मुर्गा। हमारा त्याग बहुत है, पर त्याग के साथ अगर परहेज कर लेते तो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। भोलेनाथ तो चमत्कार दिखाते हैं, तुम्हारे घर को कोई बंदा कांवर लेने जाता है, अगर तुमने कुत्ते को डंडा मार दिया पूरा असर दिखाई पड़ता है, तुमने अगर रोटी सेक ली तो हल्का पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते पैरों में, बड़े बड़े चमत्कार भोलेनाथ दिखाते हैं, पर तुम ना समझ हो, नहीं समझ पाते। अब इतने भोले नहीं है, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो, और फिर भी तुम्हें बकस दे। सन 79 में काशी में यज्ञ किया स्वामी महाराज ने, आपको बहुत भरी सी बात बता रहे। सन 79 में काशी में यज्ञ किया स्वामी महाराज ने, और 14 यज्ञशालाएं बनाई थी, और 14 यज्ञशालाओं पर यानी 100 क्विंटल सामग्री की आहुति लगी थी, और भोलेनाथ को साक्षात प्रकट कर दिया था। जब से ये सृष्टि जारी हुई तब से आज तक कोई वीर, कोई महात्मा भोलेनाथ को प्रकट नहीं कर पाया। स्वामी महाराज ने साक्षात प्रकट किया था भोलेनाथ को। 14 दिन यज्ञशाला पर दर्शन दिए भोलेनाथ ने, सारी जनता ने इन आंखों से, तीसरी आंख से तो दूर की बात, इन आंखों से, इन चरम आंखों से दर्शन करे भोलेनाथ के। और स्वामी महाराज ने उसी समय क्या कहा था कि जागो जागो दुनिया वालों, जाग जाओ मदहोश मत हो, कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, और डम 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 महादेव को डमरू बजने वाला है। पहले धीरे धीरे बज रहा तो धीरे धीरे नरसंहार हो लो, अब तेजी से बजेगो तो तेजी से नरसंहार हो गए। वो कैसे हो गए तेजी से कि कब 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 कपाऊ ठंगे भोला की हंकार से, और दिग 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 आप ठंगे पर्वत भी भूचाल से,
नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव राज रचाएगा। खंड खंड इस वसुंधरा को तिरा तिरा कर जाएगा। महानगर भी खाक बनेंगे एटम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झलस उठेगा विश्व युद्ध झंकारों से। मानव की क्या पेट पड़ेगी अंबर तक फट जाएगा। इस सृष्टि का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। खून से डूबेगी जा धरती तब कब सतयुग आएगा। खून से डूबी जा धरती पे धर्म ध्वजा लहराएगा। मेरे भारत की पावन माटी सत्य बीज उपजाएगी। खून से डूबी जा धरती पे धर्म ध्वजा लहराएगी। कौन सी धर्म ध्वजा हुई भैया? देखो प्रसाद आ गया, संकेत हो रहा है ब्राह्मण का। प्रसाद का मतलब होता है ब्राह्मण। अब बात बहुत लंबी है, फिर तो पूरी करेंगे। आपको प्यारे भाई बहनों समझा रहे शॉर्ट में। कौन सी धर्म ध्वजा हुई? जय गुरुदेव धर्म ध्वजा। और जय गुरुदेव धर्म ध्वजा को आप ध्यान से सुन लो। जय गुरुदेव नाम में इतनी बड़ी पावर है। आप नामदानी हो या ना हो, कोई मुसीबत या संकट में फंस जाओ, कोई सहारा ना रहे, बेसहारा हो जाओ, तो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो इसे शेष निवास में पूरा फकीर तुम्हारी मदद करते नजर आवे। अगर तुम्हारी मदद करते नजर आए तो शाकाहारी हो जाना, बस और कुछ नहीं करना है। तो कह रहे प्यारे भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम को आप उर्दू में लिखो। कुरान में लिखा है हजरत इमाम मेहदी नाम से शेख लिबास में बूढ़ा फकीर पश्चिम से पूरब की तरफ कैरे दरिया पार करेगा, उस समय कयामत हुई। शेख लिबास है, बूढ़ा फकीर है, पश्चिम में छुपा, पूरब कहते इधर। कैरे दरिया का कैरे दरिया कहते सरयू नदी को। कैरे दरिया में चौथा यज्ञ होगा जिसका नाम होगा तूफानी काफिला निकाल के। चौथा यज्ञ करेंगे और तब होगा दुनिया का विनाश। हजरत इमाम मेहदी, हजरत से बनता है जय, इमाम से बनता गुरु। हम कहते गुरु, वो कहते इमाम साहब। हजरत से बनेगा जय, गुरु से बनेगा इमाम और देव से बनेगा मेहदी। क्या हुआ? जय गुरुदेव। यीशु मसीह नासरी आएंगे। यीशु से बनता है जय और मसीहा कहते गुरु के लिए, नासरी कहते देव के लिए। तो क्या हुआ? जय गुरुदेव। हम तुम कहते जय गुरुदेव, वो कहते यीशु मसीह नासरी। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह और राज करेगा खालसा। राखी बचे ना कोई, गुरु के नाम फतेह हुई और हम सबके हैं जय गुरुदेव। तो यही धर्म ध्वजा पूरे देश में लहराएगी। और कब लहराएगी? जो विश्वास करेंगे उन पर बे, जो लहरा रही वे उड़ गई हैं। वे तो कुछ उड़ गई, कुछ गल गई, कुछ सड़ गई और कौन उतार के रख नहीं है। हमने छोड़ी, कोई जिंदा कैद, कोई मर्दा कैद, पता है ना, समझ में ना आ क्या कर लीला। जंगल में फंस गए लोग। तो कह रहे हैं भैया कि सतगुरु पे विश्वास करो, कोई बात नहीं घबराने की। अब थोड़े दिनों के बाद देखियो बदला हवा जमाने की। बदले ना बदले, जो स्वामी महाराज ने कहा पूरा ना हो जाए तो बाबा को हवा मत कहना। कि परिवर्तन होगा दुनिया में, कि परिवर्तन होगा दुनिया में, रे सारे रंग बदल जाएंगे। कि अगन पवन और पशुर पक्षी सारे ढंग बदल जाएंगे। कुछ तब बदलेंगे, खुशी को कुछ हो तंग बदल जाएंगे। कि कर लो यतन बनाने का, चाहे कोशिश करो मिटाने की। थोड़े दिनों के बाद देखिया बदला हवा जमाने की। क्या क्या बदलेगा? स्वामी महाराज ने क्या क्या बोला था आश्रम पे? कि वकील, क्लर्क, जज, मजिस्ट्रेट, जिक्साफ, पूरा डिपार्टमेंट गंदा, कोई न्याय नहीं मिल रहा।
कि वकील क्लर्क जज मजिस्ट्रेट सब कानून बदल जाएंगे, स्कूलन के छात्र मास्टर सब मजबून बदल जाएंगे, तो ताई कालर ने कर सुतना पतलून बदल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम से गीताई भीड़ बहोड़ बदल जाएंगे। मेरी ये आवाज नहीं जग के इतिहास पुराने की, थोड़े दिनों के बाद देखियो बदला हवा जमाने की। कार के बाद उजाला हो, प्रकाश के बाद अंधारी हो, दिन के बाद रात आए, रात के बाद दिन की बारी हो। 6 ऋतुओं और 3 गुणों की चाल हमेशा न्यारी हो, उधर तराजू झुक जाता है जिधर कपल्ला भारी हो। सारे जग में धूम मचेगी जय गुरुदेव नाम के पाने की, थोड़े दिनों के बाद देखिया बदला हवा जमाने की। अब को पल्ला बताओ किनको भारी है? अब फिलहाल में किसको भारी है वर्तमान में? कौन जगत में एक और कौन जगत में दो और कौन जगत में जग रहा कौन रहा है सोए? राम जगत में एक और चंदा सूरज दोए और पाप जगत में जग रहा धर्म रहा है सोए। आज तो इधर को पल्लो भारी है कि किधर का कि आज देश में सुपर था, रावण के अत्याचार बढ़े और भले आदमी रोज पिटे या राम देख रहे खड़े खड़े, इधर पल्लो भारी है भैया। आने वाले समय जो आज लोग बात बात में कसम खाए ले, आने वाले समय में कसम खाते ही फैल लेट जाओगे, उठोगे ही नहीं। तो प्यारे देखो क्या करें, कहानी लंबी छिड़ गई, समय बारिश ने बिगाड़ दो। बारिश मौसम खराब होने से पूरी बात ना मिली, मजबूर हूं मैं भी। तो आपसे अपील है, प्रार्थना है, आप शाकाहारी रह जाओ। बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। बाबा जी का ये उद्देश्य शाकाहारी हो सकते, बाबा जी तो बचा रहे, शाकाहारी बना रहे। और अभी समय बचना जो चाहो फिर मत कहना हमें बचाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और शाकाहारी हो जाओ। जो इस अभियान में शामिल होगा, जो इस अभियान को लाभ उठाएगा, वही उसका बचाव होगा। लिखा है विश्राम सागर में कि महाप्रलय में बचे न कोई, महाप्रलय में बचे न कोई और तबो नाश भक्ति को ना हो। भगवत गीता में कही अर्जुन से गौराए और भक्ति कबो चीजत नहीं, दिन दिन बढ़ती, भक्ति नाश नहीं होता, जो कर लोगे कभी खंड नहीं होगा। तो आप दो परहेज, एक शाकाहारी और दूसरा परहेज ईमानदारी। ऐसा नहीं यहाँ तो भाषण दे रहे हैं और यहाँ से उतर गए, यानी काऊ लौड़िया काऊ बेटिया काऊ बहू को कुदृष्टि से देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं। जितना कहो उतने अमल में हो वो बात करो। अगर कोई तंबाकू बीड़ी गुटखा सेवन कर रहा है, मैं सही आप सही, वो बात कहेंगे नहीं। और जो यानी जिस पे अमल है वो खड़े तरह से कहोगे, कहते हुए आनंद आएगा। तो प्यारे भाई बहनों, 2 मिनट की बात याद आती है, इसी 2 मिनट की बात के साथ विराम करूंगा बात को। समय 3 बज गए। जय गुरुदेव। तो आप लोग शाकाहारी हो जाओ, सबसे बड़ा भजन। चाहे मंदिर पूजा करो, चाहे गुरुद्वारे पूजा करो, चाहे गिरजा घर या मस्जिद में गुरुद्वारे में कहीं भी पूजा करो, या किसी देवी देवता या मठ की पूजा करो, सब जगह पूजा कारगर तभी हुई जब आप किसी का मांस नहीं खाएंगे। तब मांस खाना कहीं नहीं है। हम शाकाहारी रहकर भजन करेंगे मंदिर में आकर, तब हमारी भोलेनाथ मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसा ना है शाम मुर्गा खाए जो जलने का रहे भोलेनाथ के दरबार, तो वो नहीं जलने जाना शाम मुर्गा खाते तो हमें दंड मिलेगा। भोलेनाथ ने मुर्गा नहीं खाया। तो इसलिए प्यारे किसी धर्म स्तर में या धर्म संप्रदाय में कहीं संकेत नहीं मिलता है। तो आपसे अपील है, प्रार्थना शाकाहारी के साथ ईमानदारी। ईमानदारी के उपलक्ष्य में मैं एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यानी सन 2009 में मेरे घर पे आती मानव सुधार पत्रिका, उस मानव सुधार पत्रिका में एक दूधिया का उदाहरण दिया कि एक दूधिया दूध बेचने का काम करता था और बड़ा ईमानदार था, इतना बड़ा ईमानदार, उसकी ईमानदारी की लोग दात देते थे, कसमें खाते थे, अच्छे व्यक्ति की कसमें खाते हैं। अब उसकी ईमानदारी की लोग कसमें खाते थे। मात्र 2-4 मिनट लगेंगे, घबराना मत। अब उसकी ईमानदारी से अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उसकी ईमानदारी सिधापन को नाजायज फायदा लेते, पर उसकी घरवाली को ज्यादा दुख होता था। वह हमेशा कुरकुरात रहती, अरे रमेश बाबा हमारी तुम्हारी समझ में ना आ रही है, ईमानदारी अगर रहोगे तो बालक भूखे मर जाते। तुमसे बाद में दूध का काम छेड़ो, दद्दा ने देखो कितने कारोबार विस्तार फैलाए दो दद्दा ने, तुम होई की होई में पड़े हो। तो वो क्या कह रहे हैं भैया, उनका देह क्या था कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समय और मैं भी भूखा ना रहूं, आओ गो न भूखा जाए, मुझे बहुत की जरूरत नहीं। बहुत को पाने वाले राजा सिकंदर जहां से सूर्य निकलता जहां अस्त होता वहां तक राज कर गए, वो हाथ फैलाए गए। बहुत को पाने वाला रावण हुआ कि मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी त्रिभुवन में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। बड़े बड़े उद्योगपति यानी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। अरे क्या उस दौलत, वो दौलत किस काम की जिस दौलत से हम नींद बेचैन करे पड़े। दौलत बेसुमार है और नींद की टैबलेट खाने पड़े तो क्या फायदा हुआ दौलत से। तुम ज्यादा पैसे वालों की जिंदगी की हिस्ट्री पूछना, उन्हें नींद समझ के नहीं आ। और हम तो कमा रहे 400 रुपया टुक टुक चलाएगा, मेहनत मजदूरी करके और शाम को सो जाते, होश ना रहे। वो सुकून जीवन है, परमार्थ बना लो तो आनंद आ जाएगा। इसी के साथ गरीबी आती है, गरीबी में परमात्मा को याद करोगे, भाई परमार्थ है। तो प्यारे भाई बहनों, एक दिन की बात, कहते किसी के पीछे हाथ धोए के पड़ जाना तो कहूँ ना कहूँ क्षति पहुंचाओ जरूर। अब तो रोजाना जय बात की रिटर्न लगाती, तो एक दिन बेचारे दूध खेच रहे और भैंस बड़ी खतरनाक थी, भैंस ने लात मारी तो औंधे गिरे, और जब औंधे गिरे तो हाथ टूट गया। अब हाथ टूट गया तो 2-4 महीने में ठीक होगा। जो लोग एजेड हो जाते हैं उनका हाथ जल्दी सही ना होए, अब बच्चे का हाथ अपने आप 24 घंटे में सही हो जाता बगैर दवा के। ऐ प्यारे भाई बहनों, अब जो 2-3 महीने के लिए चारपाई ओढ़ ली तो दूध का चार्ज जो था, कहने लगे लो रमेश मम्मी समारो। तो रमेश की मम्मी तो फूल का कुप्पा हो गई, वे तो बहुत समय से चाह रही मेरे हाथ में आवे चार्ज। अब वे क्या मन को पूरा कर रहे भैया, वो क्या किया, 4 किलो दूध और 4 किलो पानी गिर लगी, 4 किलो दूध 4 किलो पानी गिर लगी। अब जो रेट में जा रहा हो दूध और वे रेट में जा रहा हो पानी। अब दूध को पैसा समझाते थे देखो रमेश पापा, और पानी को पैसा अपनी का। जब तक वो ठीक हुए, पूरी तरह से स्वस्थ हुए, तब तक 10-5 हजार रुपया इकट्ठे ही गए। और 10-5 हजार रुपया इकट्ठे ही गए तो कहते हमारे धर्म शास्त्रों में आता है लिखा कि छोटों में बड़प्पन आ जाता है धन संपत्ति पाने से। अगर छोटे व्यक्ति को अगर अचानक करोड़पति हो जाए तो पाको चाल ढाल रवैया बोल बतलान सब चेंज हो जाएगा, तो लिकरे घूमे बागो हर तरह से बर्दाश्त ना हुई वैसे अमीरी। ऐ प्यारे भाई बहनों, अब पे तो बहुत ज्यादा खुल रहा अब पे गाना गा के 2-4 बार नोट पोट के 10-5 हजार में फूल गई। अरे ये तो बहुत जल्दी कहां से आई गई। अब पड़ोसिन को तंग करती, पड़ोसिन में को तंग करती, जिज्जी हो जिज्जी भोजी पर चलियो कहा जाओ भोजी, कुछ पैसा है तो पड़ोसिन को ले जाके सब पैसन को बना ले। सर्राफे की दुकान पे जाके सब पैसन को क्या ले लिया, नथनी।
मोटी सी नथनी ले ली, पैसा घे दो। अब जो पहले पैसा लौट पाउट करते हैं अब नथनी कर रहे हैं। अब बड़ा तब तक दशहरा पर भी दशहरा गंगा जी को मेला आएगा, अड़ोसी पड़ोसी जा रहे न नातेदारियों में से फोन आ रहे कि चलोगे अब की, तो कह रहे रमेश बाबा हमारो बड़ो मन कर रहा है गंगा स्नान। उनको मन गंगा में नहीं था, उनका मन था नथुनी में। वहां संकी लड़कियां मिलेंगी, संकी लड़कियां मिले पूछेंगे कहाँ से लाई, तो मैं पूरा दास्तान बताऊंगी। अब वो सीधे साधे थे चले गए और जाकर के यानी खुद नहाए, बालक नहाए और कहने लगे अब तुम नहाए जाओ। अब जब देख हंसी कमर कमर पानी में, तो जनवरी नवंबर की ठंड कड़क हो, अब बगल नाक पकड़े डूबक ना लगती। जब उनने नाक पकड़ी और डूबक मारी तो नाक छोड़ी तो पीला पीला, अगर सोने का कुंडल या लौंग गिर जाए पानी में इस समय गंगा जी में तो रेता पर दिखाई पड़ जाएगी, हाँ पड़ जाएगी। अब पीला पीला चारा समझ के मछलियां ने झपट्टा मारो तो नाक नथुनिया दोनों था। अब नाक नथुनिया दोनों था, चिल्ला पड़ी और रो कर कहने लगी अरे मैं पापा मेरी नाक नथुनिया दोनों गई। अब तो हंसे हंसे हंस के बोले अच्छा हुआ। अब जब पत्नी की नाक कट जाओ पति हंसे और कहा अच्छा हुआ, तो पत्नी फूल बरसावे या आरती करे। उन्हें क्रोध के चांदू चांदा प्रकट भय, क्रोध में कहने लगी अगर तुमने इस हंसी का कारण नहीं समझाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अब तो सटपटाई गए। अब जब पूरी बात हल न पहुंचे तो दिक्कत है, तो कहने लगे सुन भैया, राजा अकबर सेब काट रहे और छुरी फिसलने के कारण उंगली कट गई। अकबर बादशाह बोले अरे बीरबल मेरी उंगली कट गई। बीरबल हंसे और बोले अच्छा हुआ। अब बताओ मंत्री का अच्छा हुआ और राजा की उंगली कट जाए। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने हुक्म दिया कि इसे कैद में डाल दो। कैदी बनाकर कैद में डलवा दिया। और पहले तो नॉर्मल हंसे, अब तेजी से हंस के बोले ये और अच्छा हुआ। पर ना अच्छा को ना और अच्छा को मतलब उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कपड़ा लपेट कर और वो तो घोड़ा पे बैठ और शिकार करने चले। अब शिकार करते करते दूसरे की सीमा में प्रवेश कर गए, दूसरे की सीमा में प्रवेश कर गए और वहां दुर्गा पूजा पर बलि। अब बलि के लिए ढूंढ रहे कि अगर वगैरह तो खैरा मिल जाए तो अच्छी बात है। अब ढूंढे तो अकबर पकड़ ले। अब वहां कहाँ देख रहे हो कोई अकबर है? अरे अपनी सीमा में सबको सब कुछ कर सकते हो, दूसरे की सीमा में कोई तुम्हारो राजा महाराजा ताकत और फालत सब फेल है। अब वहां जब छुरी रखी पसीना छूट गया, अकबर को नानी याद आई, पसीना छूट गया। तब तक पुजारी जी थे, मंदिर के पुजारी जी थे, बोले ठहरो छुरी मत चलाना, ठहरो ये देखो इनका कोई अंग भंग तो नहीं है, अगर इनका कोई अंग भंग होगा तो इनके बलि ना होगी। अब जब देखा तो हालत फिलहाल उंगली कटी थी, बोले इनका तो अंग भंग है, तो बोले इनकी तो बलि हो चुकी है, छोड़ो इन्हें। अब जब छोड़ा तो बीरबल की बात याद आई, अकबर के लिए बीरबल की बात याद आई। ओ बीरबल जो हंस के कह रहा था ये अच्छा हुआ, वास्तव में अच्छा हुआ, अगर कल उंगली ना करती तो गर्दन ना बची। अब दौड़े दौड़े अकबर बादशाह महलों में आए, बीरबल को रिहा करके हाथ जोड़ के कहने लगे अरे बीरबल तेरी तो हर बात में दम है, हर बात में रहस्य है। कल जो तूने कहा था अच्छा हुआ, वास्तव में मुझे पता चला, प्रत्यक्ष देखने को मिला। मगर एक बात और समझा,
मैंने तुझे बेइज्जत किया और बेइज्जत करके यानी कैद में डाल दिया और तू जोर से हंसे और बोला और अच्छा हुआ। जाओ मतलब और समझा के। अरे कहने लगे अरे राजन इसका मतलब तो साफ साफ दिखाई पड़ता, अगर तुम्हें क्रोध नहीं आता मेरी बात पे तो तुम मुझे कैद में डालते, और जब तुम कैद में ना डालते मैं तुम्हारे साथ होता, और मैं तुम्हारे साथ होता तुम नुक्सी थे छोड़ दिए गए, मैं बिना नुक्सी था मेरी बलि हो जाती, इसलिए मैंने कहा था ये और अच्छा हुआ। इस कहानी को सुनाते अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि पानी को पैसा पानी में तेरी नाकती बेईमानी में, पानी को पैसा पानी में तेरी नाकती बेईमानी में। पानी की कमाई पानी के तरह बहाई जा। अब मेहनत मजदूरी करने वालों 400 लेके आवे और एक पत्ती पीट के जोहारी लेके आवे 4000, ऐसे फेंके वो ले 100 को नोट ऐसे दे दे कि जो कटाई ले चीज खा लियो। अगर 4000 की जोहारी पत्ती पीट के आवे तो ऐसे बहावे पानी की तरह, और 400 रुपया मेहनत से कमाए के लावा तो भाई दे ऐसे 10 रुपया यहाँ तो चढ़ावे ना और थोड़ेगी बात दूर की। तो प्यारे भाई बहनों पानी की पैसा पानी में तेरी नाक कटी। ये कहानी को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं कि नाक इसलिए कटी तूने मुझसे छुपाए के रखो। 80% स्त्रियां अपने पति से छुपाए के रखा, और पकड़ी जाए तो कहती है तुम्ही को तो खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसे तो चट्टो खोवे अपनो घर और बत्तो खोवे चार घर। चट्टो को नियम यही चलता है, वो रोजाना किलो भर आधी किलो गेहूं चावल खुर्ची बांध के दुकान पर पहुंचावे तो का वो घर कर पावे कुछ। अब बत्तो 4 घर जा घर से बाघर जा घर से बाघर जोरो 4 घर ना घूम ले बाको पेड़ को। तो सुबह इन छोटी छोटी बातों को लेकर हमने आपको समझाया। हमारे कहने सुनने में कोई तरक्की जो अधूरी बात रहेगी वो पूरी करने का मौका चांस मौका लगेगा। समय को अभाव था, मौसम के कारण अधूरी बात रही, फिर भी बहुत कोशिश करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर मेरे कहे सुने में कोई तरक्की हुई हो बच्चा भाई समझ माफ करना। कहते पेड़ पे चढ़ता फिसलता नदी में तैरता डूबता और ज्यादा बोलता भूलता। ज्यादा बोलने से कोई अटपटा शब्द किसी की श्रद्धा भाव को क्षति पहुंची हो तो बच्चा भाई समझ के माफ करना। और कल का कार्यक्रम हमारा है सिमरा गांव पड़ता है बीसलपुर पीलीभीत जिला में। सिमरा गांव में दोपहर में रखा गया है। जो कोई प्रेमी भाई बहन मन बनाए या उधर जाते हो तो जा सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम करते हैं। जय गुरुदेव। रील जुड़ी थी मथुरा से कि रील जुड़ी थी मथुरा से, हर मैंने भेजा था परवाने को। सत्संगी आज के मैं आया मेरे गुरु प्रसाद तुम पाने को। कि बैठा वो बरकत बांट रहा और झोली फैला कर ले लेना। ऐसे अवसर पे चूक गए तो मूड पकड़ के रो लेना। मंदिर में बैठा देवता है जो जीता और जागता है, जो जीता और जागता है। और जो भी प्राणी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। जो भी प्राणी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। दुनिया तो जा लगी पड़ी, काय में लगी है दुनिया मौज मस्ती होन लगी पर या बड़े बनो पड़ोसी से रद्दा वो चोरा नीचे ना है। भैया को रद्दा अगर बड़ो बनावे पहले तो
अगर छोटो बनावे बाद में तो बहु न देखे भैया एक रद्दा रखे उछल जा होल है और कोई होल है कि दुनिया तो जा लगी पड़ी और मस्ती मौज उड़ाने में हम सब का ये जीवन बीता है गुरु तेरे गुण गाने में जरा प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। तो हमारा नाम अक्सर लोग जानते हैं पर इस गांव में पहली बार आया हूँ इसलिए मेरा नाम है ब्रह्मस्वरूप गंगवार। ब्रह्मस्वरूप गंगवार उधर सोहरा शीशगढ़ की तरफ गांव पड़ता है सीहोर कला सीहोर हल्दी। जिसका वो जरूरत पड़े तो नंदलाल भैया को याद करना और फिर को मौका चाट लगे जय गुरुदेव।